ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये। शरीर मैला होता है तो साबुन से धो लेते हो, पानी और साबुन से शरीर का मैल दूर करते हैं। इसी तरह से प्राण भी गंदा हो जाता है। पांचों विषयों के भोग, किसी भी भोग अधिक करोगे तो प्राण जलता है। प्राण जल जाता है तो उसको शुद्ध करने के लिए प्राणायाम की जरूरत पड़ती है। इसलिए जब भी प्राणायाम करते हो, सुदर्शन क्रिया करते हो, ऐसा लगता है कि कुछ पवित्र हो गया अंदर से। कितने लोगों को ऐसा अनुभव होता है? प्राण जला हुआ प्राण भोग में जल जाता है, वो प्राण शुद्ध हो जाता है। प्राण शुद्ध होता है, वैसे भक्ति से, कीर्तन से मन शुद्ध होता है। पूरे भाव से जब गाते हो या भजन सुनते हो, वो भाव से मन शुद्ध हो जाता है। होता है कि नहीं? कितने लोग होता है? होता है। और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती। इसी वक्त जाग के देखो, ये जो कुछ भी दिखता है ये कुछ सत्य नहीं है। ये सब नश्वर है, ये सब खत्म होने वाली है। तो अपने ही चेहरे को शीशे में देख लो, 2 मिनट के लिए बोलो कि ये तो चेहरा सब ऐसे भस्म हो जाएगा। बुद्धि शुद्ध हो जाती है। इसमें कुछ भी नहीं, राख ही राख है। जिसको हम शरीर करके समझते हैं, ये कुछ भी नहीं है। परमाणुओं का एक संग्रह है, और एक दिन एक तो बिखर जाएगा। जो कल हो जाएगा वो अभी हो ही गया, अभी है ही वो। फूल करके कली बेचते हैं लोग, फूल ही कहते हैं मगर बेचते हैं कली। क्यों? जो फूल बेचने वाले के तो वो तो कली तो खिली गया। तो ये शरीर राख ही है। इसी को याद दिलाने के लिए भस्म लगाते थे, हाथों में, गले में, माथे में, पूरे शरीर में भस्म लगाते थे। क्या ये तो राख कल होने वाला है भैया, तो हो ही गया। यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि। इस शरीर को तुम अलग कैसे करोगे जब तक इसकी सत्यता को मानते चले जाओगे? तो ये राख हो जाने ही वाला है। कुछ सुख की संवेदना, कुछ दर्द और दुख की संवेदना इसमें उठ रही है। जो भी हो रहा है ठीक है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये राख हो जाने वाली। ये ज्ञान उपजते बुद्धि शुद्ध हो जाती। शुद्ध बुद्धि में ही आत्मज्ञान संभव है। अक्सर लगता है कि जब ये सब छोड़ना ही है फिर करते क्यों है? सत्संग क्यों करे, प्राणायाम क्यों करे? ये सब करने कराने से तो कुछ होगा नहीं। नहीं, तर्क नहीं चलेगा, ऐसा तर्क से नहीं काम होएगा। इन सब से बुद्धि शुद्ध होता है, शरीर शुद्ध होता है। कि बेवकूफ ना समझ लो, क्या करते हैं, अरे शरीर को तो साफ क्या करना, ये तो गंदा है, ये तो एक दिन मरने वाला है, पड़े रहने दो। गंदे कपड़े पहनना, बिना नहाए रहना, इस तरह से जीवन जीने लगते। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, विदेश में भी जितने हिप्पी वगैरह ये लोग हैं, जटा बना के अपना
पता नहीं वो बालों में कितनी गंदगी, बाल नहीं साफ करते, कीड़े मकोड़े सब बसे रहता है उसमें। ठीक है, कीड़े मकोड़ों के लिए एक जगह चाहिए तो ठीक है, मगर उसको फैशन करके समझ करके जो करते हैं ये नासमझी है। मगर बाकी उनके आसपास रहने वालों के लिए दिक्कत हो जाती है। शरीर तो राख बनने वाला ही है, फिर इसको क्यों साफ कर रहे हैं? ये तर्क नहीं चलेगा। स्वच्छता, जहां सफाई होती है वहीं पर ज्ञान उपजता है। मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं, मैं परब्रह्म हूं, ये ज्ञान उपजना हो तो शरीर शुद्ध, प्राण शुद्ध, मन की शुद्धि और सत्व शुद्धि, बुद्धि में शुद्धि आनी पड़े। इसलिए अष्टावक्र सिर्फ जनक को बता रहे हैं ये बात, एरे गेरे नत्तू को नहीं। जनक ने चाहा जानना, जानने की चाह भी शुद्ध बुद्धि की ही एक पहचान है। अब अपने आप को यहां जनक से कोई कम नहीं समझो, क्यों? जानने की चाह से तो आके बैठे हो। सब छोड़ के महीने भर जानना है मुझे, ये प्यास जागी है, आके बैठे हो, जान रहे हो। इसलिए मत सोचो अरे जनक हो सकता, मैं नहीं हो सकता हूं, ये नहीं चलेगा। प्राण की गहराई में, भाव भाव की गहराई में बोध, शुद्ध सत्व, शुद्ध तत्व, इसकी गहराई एक के अंदर एक है। शरीर स्वच्छ हो, प्राण स्वच्छ है, प्राण स्वच्छ है तो मन स्वच्छ है, मन स्वच्छ, शुद्ध भाव, भाव की गहराई में होश। ये परत दर परत है, किसी एक परत में भी पवित्रता आ जाए, बाकी में वो अपने आप फैलने लग जाता है, आने लगता है। भाव इतना हमारा कोमल हो, तरल हो, गदगद हो, हमारी सांस की गति भी बदलने लगती है उसके साथ साथ। ताकि हमारे ये पूरा संसार और शरीर का ये जो समूह है ये जुड़ा हुआ है। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, दूसरे व्यक्ति में जो होता वो भी तुम पर असर करता है। सत्संग के महत्व यही है कि हर व्यक्ति के मन में ऐसा भाव है, वैराग्य है, जिज्ञासा है, तो सत्संग बनता है। लोभी लालची के साथ बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में भी वही लोभ और लालच ख्याल आने लगते हैं। पर तुम्हारे भीतर बोध जागा है, तुम मजबूत हो, तो तुम्हारा असर उन पर होता है। आपने सुना ही होगा विक्रमादित्य की कहानी। माली एक टीले पर खड़ा होकर के सबको निमंत्रण देता था, सब आओ भाई आओ, हमारे इस बगीचे में इतने फूल है, इतने फल है, सब आओ, ले जाओ, खाओ, खुश रहो। तो लोग आते ही वो नीचे, उस टीले से नीचे उतर के आता तो फिर डंडा लेके सबको भगाता था। अरे कैसे आ गए हमारे, सुना है ना ये कहानी। तो लोग हैरान हो गए, अरे भाई ये व्यक्ति थोड़ी देर पहले वो ठीले से सबको इतना बोलता था, आइए आइए भाइयों बहनों आओ, सब ये सब ले जाओ, ये सब तुम्हारा है। अब हम आते तो ये पागल ही होगा। तो उन दिनों में किसी को ऐसे पागल समझ के पागल खाने में नहीं बंद किया करते थे। उसकी जो
बिहेवियर है, व्यवहार है, उसको देखते थे व्यवहार में कहाँ क्या है, इसमें क्या गड़बड़ है। जब भी ये टीले पर चढ़ता है इसकी बुद्धि अलग होती है, नीचे उतरता है तो बुद्धि अलग होती है। स्थान का प्रभाव कुछ होगा। किसी विद्वान ने कहा कि वहां क्या है, खोद के तो देखो। तो वहां की राजा को बोला गया था वहां, तो फिर सब लेके आए, खोदे उसको, खोदा तो निकला विक्रमादित्य का सिंहासन। हमारे विचारों का प्रभाव हजारों साल तक बना रह सकता है। हमारे भाव और भूख का प्रभाव सारा संसार पी लेता है। सिर्फ ये मत समझो संसार का प्रभाव तुम पर है, तुम भी संसार पर ऐसा प्रभाव पैदा कर सकते हो, बल्कि तुम्हारा प्रभाव संसार पर और ज्यादा होता है। अपने आप को कीड़े मकोड़े मत समझो तुम। एक कीड़ा भी, एक वायरस भी देखो कितना उपद्रव पैदा कर देता है। कई विदेश में प्रयोग के हिसाब से 2 कीड़ों को मिला करके एक कीड़ा बना दिया इन लोगों ने, वो वायरस सुअर का, जो ज्वर आ गया ना, सुअर का ज्वर, स्वाइन फ्लू, ये बनी बनाया है। उसकी दवा तो 2 साल पहले पेटेंट ले लिया, 2008 में उस दवा के लिए पेटेंट ले चुके, और वो स्वाइन फ्लू छोड़े। पर वो छोटी सी कीटाणु पूरी दुनिया को हिला दी, चाहे थोड़े समय के लिए। क्या तू उससे भी गए बीते हो कि तुम्हारा प्रभाव नहीं पड़ सकता? हर एक व्यक्ति में ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है, तुम्हारे विचारों में उससे कई गुना अधिक शक्ति है। हम अपने मन में नकारात्मक विचार पालते रहेंगे, पनपते रहेगा वो, फिर उसी का प्रभाव संसार में पड़ेगा। तुम नकारात्मक होगे, तुम्हारे दोस्त होगे और तुम्हारे साथ बैठने वाले सब होगे, और सब के सब एक ही राग में, एक ही सुर में गा रहे हैं, अरे जी सब ठीक नहीं है, सब गड़बड़ है, ये सब ऐसा है, सब ऐसा है। भाई बदलो अपना रुख को, अपना रुख को बदलो। ये संसार तुम्हारा ही है, तेरी ही आत्मा का विस्तार है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब कोई खराब है ये नहीं कहना कि खराब है। चावल कच्चा है, पका नहीं, तेने बहुत अच्छा चावल जी नहीं कहने की जरूरत है। कच्चा जहां है कच्चा बोलो। मगर जिस भाव से तुम व्यवहार करते हो समाज में, उस भाव में, भाव की गहराई में यदि नकारात्मकता पकड़ आ जाती है तो तू मुरझा जाता है। ताकि तुमने अपने जड़ पर, अपने मूल पर तुमने जहर डाली, अपनी ही जहर, दूसरे किसी के किया कराया नहीं। किसी का चेहरा खिला है, किसी का चेहरा मुरझा क्यों है? तुम अपने ही खेत पर, अपने ही मूल पर, जड़ पर तुमने नकारात्मक डाल दिया। चिंता, ये चिंता ऐसी चीज है, चिंता को मिटाना दो भाव में। इसीलिए शरणागति की इतनी महत्व गाई गई। और क्या तुम्हारी शरणागति से ही खुदा को, ईश्वर को, भगवान को, गुरु को, किसी को कुछ मिल जाएगा? खाक मिलेगा किसी को, परेशानी ज्यादा होगी। तुम शरणागत होगे तो तेरा मन शुद्ध होगा, तेरी भावना शुद्ध हो जाएगी, तू खिल जाएगा। वहां जो भी जहर पड़ी है वो सब अमृत हो बन जाएगा। तेरी भावना सकारात्मक हो जाएगी, शुद्ध भाव हो जाएगा। नकारात्मक भावना ये पत्थर जैसे तेरे ऊपर चढ़ जाती है, सकारात्मक भावना तेरे को फूल बना देती। यही फर्क है।
नकारात्मक भावना से दुख झेलते जाओगे, सकारात्मक भावना से सुख की खुशबू तुम फैलाते जाओगे। वह तुम्हारा स्वभाव है। यही अष्टावक्र कहते हैं। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनन्दः परमानन्दः सबोधस्त्वं सुखं चर। अरे भाई, तुम आनंद से बने हुए हो यार, क्या तुम किस चीज को लेके तू परेशान है? एक जो प्रोजेक्टर के पीछे बैठा हुआ आदमी सिनेमा के लिए, सिनेमा जो दिखाता है वो पर्दे में प्रोजेक्टर से चित्र चलता है, मगर जो पर्दे वो प्रोजेक्टर के पीछे जो आदमी बैठा रहता है उसके लिए ये सिर्फ सब एक ही रोशनी पड़ रही है पर्दे पर। अब वो रोशनी वो फिल्म के जरिए पर्दे पर जा रही है, फिल्म में जो भी है वो सब एक ही है उसके लिए। एक अच्छा निर्देशक के लिए रावण भी राम भी सब एक ही है। जो भी अच्छा करता है उसका स्वभाव, उसका व्यवहार उनके साथ एक ही होता है। जब हम एक बार कनाडा गए थे, वहाँ भारत का स्वतंत्र दिवस मनाने का एक उत्सव बन रहा था। वहाँ भारतीय मूल के एक महिला ने रामायण का एक दृश्य के लिए बच्चों को ट्रेनिंग दे रही थी। एक छोटा सा समुदाय था, भारतीय समुदाय, कोई 100 परिवार होंगे वहाँ के। तो बच्चों को सबको लेकर के इनको ट्रेनिंग दे रही थी। पर वो हमारे पास है, गुरुजी बहुत बड़ी मुसीबत है। क्या? कोई भी माता पिता अपने बच्चे को रावण का पात्र नहीं कराने दे रहे। रामायण का जब वहाँ हमने देखा, मुझे ताजुब आया। जो राम है वो बिल्कुल जैसे रावण जैसा है, हड्डे कट्टे, काला, मोटा सा। रावण का पात्र कर रहा है वो बिल्कुल दुबला पतला कोमल, बिल्कुल छोटा सा लड़का कद का। उस महिला ने कहा, तो मैंने उससे पूछा, भाई ये क्या है, तुमने ऐसे पात्र क्यों चुना? बोले गुरुजी मैं क्या बताऊं, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को रावण कुंभकर्ण नहीं बनने देना चाहते थे। फिर मैंने अपने ही लड़के को बनवाया। ये तो सिर्फ रामलीला है, पात्र करने में भी लोगों को दिक्कत होती है। इतना तादात्म्य हमने अपने आप से जोड़ लिया, एक वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से तादात्म्य कर लिया, पात्र से तादात्म्य कर लिया। कहते रे भाई जाके देखो, तुम आनंदम परमानंद, तुम आनंद स्वरूप हो। अणु परमाणुओं से बना हुआ यहाँ सब। मिठाई में बनाते हैं ना अलग अलग तरह से, बनी एक ही चीज से। कभी बिस्कुट में वो बच्चे का खाते ना, एनिमल बिस्किट्स होते हैं, जानवरों के बिस्किट। मैं बिल्ली खा रहा हूं, मैं ऊंट खा रहा हूं, हाथी खा रहा हूं, तो कुछ भी खाओ वो एक ही चीज है। बनी सब कुछ एक ही चीज है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम शाकाहारी तो मैं मांसाहार करने लग जाऊं। सब एक ही चीज, सब आनंदम परमानंदम। ये बेईमानी होगी नहीं। फिर ये भी कहना पड़ेगा सुख आए दुख आए वो भी सब एक ही है। इसलिए शुद्ध ज्ञान और व्यवहार ये दोनों को साथ साथ लेके जाना पड़ेगा। सिर्फ व्यवहार में ही उलझे रहोगे कि जीवन का लक्ष्य गुम हो जाएगा।
शुद्ध ज्ञान है जीवन का लक्ष्य, और उसको जीवन में विनियोग उपयोग अपने आप होने लगता उसका उपयोग। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत। जैसे सांप दिख गई रस्सी में, इसी तरह से चैतन्य शक्ति हमारी चेतना में, आत्मा में ये सारा संसार दिख रहा है भाई। इतना तो जानो, कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है, सब व्यक्ति के अंदर एक ही मन का प्रवाह है, अस्तित्व है। जितना हम सूक्ष्म जाते हैं उस एकता के ओर जाते हैं, उस एक तत्व के ओर जाते हैं। शरीर, स्थूल शरीर दूर दूर है, मगर सूक्ष्म ढंग से देखोगे तो जो प्राण, जो सांस इस शरीर में चल रहा है, वो सी सांस उसमें 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 सभी शरीरों में चल रही है। और उससे भी, प्राण से भी सूक्ष्म है मन। इसलिए अचानक तुम्हें कभी प्रसन्नता होती है किसी व्यक्ति से मिलने से, और किसी से मिलने से अचानक दुखी हो जाते हो, होते हो कि नहीं? मन इससे सूक्ष्म है, मन का एक फील्ड है जिसको कहते हैं, एक आवरण है, मन का अपना एक विस्तार है। अपना सेवा भी करने के लिए क्यों कहते हैं? क्यों हमारे आसपास के वातावरण में भी ऐसा एक, हम जुड़े हुए हैं ना, दूसरे सबसे जुड़े हुए हैं, वहां प्रसन्नता हो, सुख हो, तो उसका असर तुम पर भी पड़ेगा। आनंद परमानंद सबोधस्त्वं सुखं चर। मैं आनंद हूं, परमानंद हूं, ये बोध तेरे भीतर जाग करके तुम सुखी हो जाओ, मुस्कुराओ, तुम्हारी मुस्कान ऐसी गहराई से उठे। ऐसा मुस्कान एक बार उठ जाए फिर मुरझा नहीं जाता, फिर मिटता नहीं, फिर घटता नहीं, बना रहता है ये सुख। बोध से निकलना चाहिए ऐसा सुख, ऐसा मुस्कान। फिर बाकी तो फीके पड़ने लगते। जिसकी तलाश में हम ये सब कर रहे हैं, डोल पीटते हैं, गलत सलत काम सब कर बैठते हैं लोग, उस सब का मकसद एक ही, मैं सुखी हो जाऊं, आनंदित हो जाऊं। वो आनंद और सुख तेरे भीतर, बोध के भीतर छिपा हुआ है। उसको पहचानो, उसको जानो, उसको जगाओ। अच्छा, ये करें कब? मैं कैसा मुक्त हूं? ये कब होगा? पर मैं तो बंधन में हूं, घर का बंधन है, पैसे का बंधन है, पद का बंधन है, औरों का, आसपास अड़ोस पड़ोसों का बंधन है, कुछ ना कुछ बंधन है। कहीं भी आता हूं तो कोई बंधन ही बंधन है। आश्रम पहुंचता हूं, इधर भी बंधन है, उधर मत जाओ, इधर मत जाओ। या सुबह उठ के आसन करो, प्राणायाम करो, ये करो, वो करो, ये भी बंधन लगता है। मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्तीह सत्येयं या मतिः सा गतिर्भवेत्। क्या कहें, सत्य यही है, जैसा मति वैसा गति। जैसे तुम सोचते हो वैसे तुम होने लगते हो। तुम अपने आप को बंधन में हो ऐसा करके महसूस करते हो तो वैसा ही होगा। तुम्हारा अभिमान एक मुक्त के साथ हो तो मुक्ति तुमको महसूस होने लगेगी। जैसा तुम सोचते हो, जैसा तुम अपने आप को मानते हो, वैसे तुम रहने लगोगे।
बंधाभिमानी बंधों से। तुम अपने आप को चोर समझो, चोरपन में अभिमान रखोगे तो तुम चोर ही बनोगे। तुम अपने आप को एक अहिंसक मानो तो तुम अहिंसक ही बनोगे। या मतिर्सा गतिर भवेत्, जैसा मति है वैसे तुम्हारी गति होगी। तुम अपने आप को नालायक नालायक समझते रहो तो नालायक ही रहोगे। अक्सर लोग पूछते हैं हमसे, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव करें, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। मैं कहता हूं बिल्कुल संभव नहीं है, कोई चारा नहीं है। आत्मविश्वास बढ़ ही नहीं सकता तेरा। नहीं मान के चल, आत्मविश्वास नहीं है, नहीं है मान के बढ़ाओगे कैसे उसको? नहीं है। अपने आप को कमजोर मानने वाला व्यक्ति कमजोरी बना रहेगा। जागो, तुम मुक्त हो। तुम्हारा अभिमान मुक्ति पर होना चाहिए। मैं मुक्त हूं। सुख भोगा तो बंधन का अनुभव हुआ, दुख भोगा तो बंधन का अनुभव हुआ, मगर मैंने जाना नहीं मैं सुख दुख से परे हूं। तो मेरा अभिमान सिर्फ मन के तरफ स्तर पर टिक गया, वहीं रह गया। एक बाबा थे, मुक्त संत डायोजनीस कहते हैं। बड़े अड्डे कट्टे थे। उनको जब आक्रमण हुआ हिंदुस्तान के वो पश्चिमोत्तर दिशा में, जब इनको बांध के सलाखे से रस्सी से और सलाखे से बांध के ले जा रहे थे गुलाम बना के, तब भी वो चिल्ला के बोलते थे, मैं हूं यहां बिकाओ में, जो जो खरीदना चाहते खरीदो भाई, आओ। मुस्कुराते मुस्कुराते। मैं मुक्त हूं, एक मुक्त व्यक्ति है यहां। दूसरे ने इनको गुलाम समझा, मगर वो अपने आप को कभी गुलाम नहीं समझे, मुक्त ही समझे थे। तब समझने वाले भी क्या समझेंगे, वो भी डर के भाग गए सब। उनको भी लगा, अरे भाई कैसे समझ सकते हैं। तो हम अपने भीतर जाके देखते नहीं हैं, उलझे रहते हैं। कहते जागो, अभिमान मुक्ति के साथ लगाओ। जब किसी को कोई बीमारी लगती है तो वो बीमारियों का वर्णन करने लगते हैं, और डॉक्टर भी यदि बोले नहीं तुम्हें ये बीमारी नहीं है, कि डॉक्टर पर ही गुस्सा करते हैं। यहाँ पर कुछ डॉक्टर सज्जन आए तो उस दिन कह रहे थे हमसे कि गुरुजी क्या कहें, कुछ ना कुछ दवाई देना ही पड़ता है। हम कहते हैं तुम्हें कोई बीमारी नहीं है तो हम पर नाराज हो जाते हैं। पेशेंट्स को रखने के लिए कुछ ना कुछ देते हैं हम, कोई विटामिन कुछ दो दवा देते। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। सच में दवा नहीं होती है, वैसी चीनी की गोली वो खा के लगता है, जैसे होम्योपैथिक गोली होती है ना, कुछ खा के लगता है कि हमने कुछ दवा लिया तो ठीक हो गया। तरह तरह की चित्त विभ्रांति भ्रम हम पैदा करके बैठे हुए होते हैं। बंधन भी इस तरह का एक चित्त का भ्रम है। अरे तुम्हारे सिर पर क्या पड़ा है, पता नहीं कब कब तेरा अंत हो जाएगा, कल ही तो मर जाओ। तुम्हारा क्या जिम्मेदारी है फिर? करने वाला तो कोई और है, सबका मालिक है, कि सबको देखने वाला कुछ कोई है।
सबका जिम्मेदारी वो उठा रहा है। हम अपने सिर पर समझते हैं सारा बोझ है, बंधन है। जाग के देखो तुम मुक्त हो। या मतिर सा गतिर भवेत। फिर भी मैं यहां कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना जिम्मेदारी छोड़ दो। बच्चों को खाना बनाना, बच्चों के लिए घर बार संभालने का काम, ये सब छोड़ के अरे भाई ईश्वर देखने वाला है, मैं कौन देखने वाला हूं, ये नहीं चलेगा। जनक अपना पूरा जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपना पूरा कर्तव्य निभा रहे हैं, और ऐसा निभा रहे हैं कि वो बंधन भी ना लगे। वाकई में यही होता है, जो बंधन नहीं महसूस करता है वही उस काम को अच्छे ढंग से कर भी पाता है। बंधन लगते ही हे राम ये सब करना पड़ेगा हमको, इस भाव से फिर करने लगते हैं, अरे करना ही है करके करते हैं, बोझ समझ के करते हैं। बंधन महसूस करने से बोझ समझ के करते हैं। मुक्त जानने से जो भी काम करते हैं वो बड़ी प्रसन्नता से कर पाएंगे, प्रसन्नता से करेंगे। जैसा मन वैसा गति होगी। या मतिर, जैसा तुम्हारा बुद्धि है वैसे तुम्हारी गति होगी। आत्मा साक्षी विभुः पूर्ण एको मुक्तश्चिदक्रियः असंगो निस्पृहः शांतो भ्रमात् संसारवानिव। आत्म साक्षी विभुः पूर्ण, ये सब एक ही तत्व का अलग अलग नाम है। आत्मा कहो या साक्षी कहो, दो नहीं है। जो साक्षी है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही साक्षी है। विभुः वही ईश्वर भी वही है, पूर्ण पूर्णता भी वही है, एक वही है, मुक्त भी वही है, चिद अक्रिया चित्त स्वरूप चैतन्य शक्ति वही है, और अक्रिया उसमें कोई क्रिया नहीं है, वो कुछ करता नहीं है। तुम्हारे भीतर तुम्हें कभी तो अनुभव में आया होगा कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, सब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं रहा, तब तुम उस एक के साथ होगे। जिस वक्त तुम्हें कोई भय नहीं लगा, तसल्ली लगी, तृप्ति लगी, पूर्णता लगा, उस वक्त तुम अपने आप में हो। तुम खुद ही तो तृप्ति हो, तुम्हें कोई चीज तृप्ति नहीं दे सकती है। गुरु के सानिध्य में, ज्ञान के सत्संग में, यज्ञों में बैठते हो तो एक पूर्णता का अनुभव होता है, तो वो आत्मा के पास हो गए। उस वक्त आत्मा की अनुभूति हुई है। उस वक्त गुरु आत्मा इष्ट में भेद न जानिए। गुरु के पास आते क्यों, बैठते क्यों हैं? क्योंकि बैठते ही अपना मन शुद्ध हो जाता है, भाव शुद्ध हो जाता है, प्राण शुद्ध हो जाता है, तो वही पकड़ने लगता है, पूर्णता महसूस होने लगती है। वही आत्मा है, वही साक्षी है, वही विभु है, पूर्ण है, एक मुक्त चित्त और अक्रिय है, जहां कोई क्रिया नहीं चल रही है। असंगो निस्पृहः शांतो भ्रमात् संसारवानिव। भ्रम से तुम अपने आप को संसार का अंग मान लिया, तुम हो असंग, हो असंग। तो छोटे बच्चों को तुम पूछोगे तुम्हें क्या चाहिए, मुस्कुराते बोलेंगे कुछ नहीं।
अनुभव किया कि नहीं? बच्चे खेलते होते हैं, 2, 3, 4 साल के बच्चे, बच्चे तुम्हें क्या चाहिए, वो इधर उधर देखें, कुछ नहीं। यही निस्पृह अवस्था है, हमें चाहिए कुछ नहीं। जब भी हम पूर्ण अपने में महसूस करते हैं, अंदर से लगता है कुछ चाहिए नहीं, तृप्त है। तृप्ति तुम खुद हो, पूर्णता तुम खुद हो। भ्रम हो गया तेरे को, तुम अपने आप को ये भिखारी संसार का अंग मान लिया, अपने आप को भिखारी मान लिया। धनवान का यही पहचान है जो तृप्त है हमारे हिसाब से। चाह हो वही भिखारी है, जो निस्पृह है वही धनवान है। मगर अभी ज्ञान की चाह उठ रही है, कुछ अच्छा काम करने की चाह उठ रही है, क्या हम सब भिखारी है क्या? नहीं नहीं, वो कल देखेंगे वो क्या बात।